अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और सब लोग जो मुझे सुन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला की रहमत के साए में होंगे और अपना पूरा ख्याल रखेंगे। आज मैं एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के साथ आपके पास आई हूँ, जो है कि ब्लड प्रेशर जो अगर किसी को डायग्नोस हो तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। सबसे पहली ये बात है कि ब्लड प्रेशर आप किस वक्त कहते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी एक रीडिंग या 2 रीडिंग या 3 रीडिंग ज़्यादा आ जाए तो आप ख़ुद को ब्लड प्रेशर डायग्नोस कर लें। नो, ब्लड प्रेशर की रीडिंग नॉर्मल जो होती है वो 120 और 80 के दरमियान होती है, मतलब 120/80 ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। 120 से अगर आपका बीपी ज़्यादा होगा तो आपका कंसिडर हो सकता है कि ये टूवर्ड्स हायर साइड है, बट आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ डायग्नोज नहीं करेंगे। अगर आपका बीपी किसी वक्त 140/90 आता है तब भी मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आपको ब्लड प्रेशर है। क्यों? उसकी क्या वजह है कि ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं, जैसे हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी मेंटल स्टेटस, हमारे इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लड प्रेशर पे असरअंदाज होती हैं। इसलिए अगर कोई एक वक्त या किसी एक टाइम अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आए तो इसका ये मतलब हरगिज़ भी नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर का मरज़ लाहक हो चुका है। कौन से लोग होते हैं जो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर की तरफ ज़्यादा जिनका मतलब होने के चांसेस होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके जीन्स में, जिनके पेरेंट्स में बीपी की बीमारी हो, जिनके ख़ानदान में बीपी का हो मसला, किसी को उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा कुछ एथनिसिटीज़ होती हैं, कुछ ग्रुप होते हैं दुनिया में जो जिनको ज़्यादा होता है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर ब्लड प्रेशर का इलाज भी तजवीज़ करता है आपका मॉलेज। लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको ब्लड प्रेशर अपना डायग्नोस करने के लिए हफ्ते में आपको डेली कम से कम एक ही मशीन से एक ही वक्त दिन में एक दफ़ा उसी ख़ास वक्त में 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता आपको डेली चेक करना होगा ब्लड प्रेशर, और उसको लिखना पड़ेगा। और फिर आपको ये देखना होगा कि आपकी रीडिंग कितनी आती है। अगर मुसलसल आपकी रीडिंग 140 से ऊपर है या 140 है और 90 से ऊपर है या 90 है, तब आपको आपका फिजिशियन डायग्नोस करेगा कि आपको ब्लड प्रेशर है। अब आपको फ़ौरन जो है पहले नंबर पे सबसे पहली बात और बहुत ज़रूरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर डायग्नोस होने के बाद फ़ौरी तौर पे दवाइयाँ स्टार्ट नहीं की जाती। पहले नंबर पे आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनको आप कंट्रोल करते हैं ताकि आपको बग़ैर दवाइयों के ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सके आपका। मैं आपको वो 10 बातें बताऊंगी जिनकी ज़रिए से आप अपना ब्लड प्रेशर घर पर बग़ैर किसी हेल्प के कंट्रोल कर सकते हैं, बग़ैर दवाइयों की नौबत आए। इसमें पहले नंबर पे सबसे पहली बात यह है कि आपको अपना लाइफ़स्टाइल देखना है। आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है? आप ज़्यादा बैठना, आपका काम काज ज़्यादा बैठने वाला है या आपका ज़्यादा चलने फिरने वाला काम काज है? आपको नींद कितनी मिलती है? आप अपने टाइम आपको मिलता है कि आप इनफ रेस्ट ले लें, या आप अपनी ज़िंदगी में ये तो नहीं कि आप सारा वक्त एक ही जगह पर रहते हैं, मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपनी ज़िंदगी का एक जगह पर गुजारते हैं और चलना फिरना आपका नहीं है। ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है और आपके ब्लड प्रेशर के लिए तो सबसे पहले आपको अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा। अपनी लाइफ़स्टाइल में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ें डालनी हैं वो ये कि आपको मोबाइल ज़्यादा होना है। मतलब आप अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, आप किसी दूसरे से नहीं कहें कि मुझे ये चीज़ पकड़ा दो, बल्कि ख़ुद उठ के आप जाएं और वो चीज़ लेकर आएँ। जितना ज़्यादा आप मोबाइल होंगे, अगर आप मिसाल के तौर पे कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आप कोशिश करें, अगर आपका लैपटॉप है, आप लैपटॉप को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आप खड़े होकर अपना काम कर सकें। तो इससे आपका ये होगा कि आपका ब्लड चलेगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगी और आपकी जो है वो ब्लड प्रेशर इम्प्रूव होगा। ठीक है, आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई सही होगी, आपकी लेग्स में ब्लड जो है वो सही तरह सर्कुलेट करेगा और आपका जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। दूसरे नंबर पे जो बात आती है वो ये है कि आपकी जो है वेस्ट लाइन, आपका वेस्ट लाइन कितना है। मर्दों में अगर 40 इंच से ज़्यादा वेस्ट लाइन हो तो फ़िक्र की बात है, और ख़वातीन में अगर 35 से ज़्यादा हो वेस्ट लाइन तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है।
अगर आपका वेस्ट लाइन आप समझते हैं कि ज़्यादा है तो फिर आपको इसको कम करने के लिए तरद्दुद करने की ज़रूरत है और इसको आपको अपनी ज़िंदगी में अर्जेंट समझकर ये काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। इसके अलावा वैसे भी सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी है कि आप कैसे अपना वेस्ट लाइन कम कर सकते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फिर एक्सरसाइज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। और एक्सरसाइज़ आपको कितनी करनी है, ये कि 150 मिनट्स जो है एक हफ़्ते में, या फिर कम से कम 30 मिनट एक दिन में आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। इधर वो लाइट वॉक हो या वो आप एरोबिक्स करें या आप वैसे एक्सरसाइजेस करें या अपने आप घर पे ही आप लगा कर, जैसे आप अपने मोबाइल पे लगा लें, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, आप उनके साथ करें। देयर आर सो मेनी वेज़, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप घर से बाहर वॉक करने जाएं, आप घर पर उसी जगह पे खड़े खड़े भी वॉक कर सकते हैं, लेकिन अपना टारगेट आपने अचीव करना है आधे घंटे का और उसको बढ़ाते जाना है आपने, ठीक है। कोई आप योगा वगैरह कर सकते हैं। योगा आपको मैं बताऊं कि एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको मेंटली रिलैक्स भी करेगी और आपको वो वज़न कम करने में भी मदद करेगी और सारे जिस्म में आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आप कोई भी एक्सरसाइज आप अपना सकते हैं अपनी उसके मुताबिक, तबीयत के मुताबिक, और फिर आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ये आपको हफ्ते में 150 मिनट तक करना है, या उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना आपको करना है, या दिन में आधा घंटा। इसके बाद खाने पीने में चेंज लाना। आपको अपनी खुराक का ख़ास तौर पे ध्यान रखना होगा। एक बात याद रखिए कि ब्लड प्रेशर जो है वो असल में होती क्या है कि जब आपके जो खून की शरियानें वो सख्त हो जाती हैं, वो प्रॉपर उनमें लचक नहीं रहती, तो जिसकी वजह से खून का दबाव वहाँ पे बढ़ जाता है, तो ये ब्लड प्रेशर कॉज करता है। तो ब्लड प्रेशर कॉज करने की एक इम्पॉर्टेंट वजह हमारा ऑयल का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल और चिकनाई का इस्तेमाल खानों में ज़्यादा, ये हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा करने का बाइस होता है। तो आप अपनी डाइट को रीवैल्यूएट करें, आप देखें कि आप कहाँ से घी को कम कर सकते हैं, चिकनाई को कम कर सकते हैं। कोशिश करें, अगर आप फ्राइड एग खाते थे तो आप उसमें सिर्फ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल डालें और उसमें आप उसको फ्राई करें, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। वैसे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए एग अच्छा है, लेकिन ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आपको एग को अवॉइड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। इसके बाद फिर ये है कि दूसरे नंबर पे आपकी जो आती है आपकी डाइट में, आपने वाटर इनटेक ज़्यादा करना है। पहली बात ये भी डाइट में आएगा। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को आपको ख़त्म करना होगा, नहीं तो आप वैसे अपने जो है सादा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बचपन से हम सुनते आए हैं कि कम से कम 8 गिलास पानी दिन में पीना चाहिए, और इसकी यही वजह है। अगर आप ये समझते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो एक छोटी सी टिप मैं आपको दूं कि आप अर्ली मॉर्निंग जब उठेंगे तो नीम गर्म पानी के कम से कम 8 से 9 गिलास, या चलें कम से कम 5 गिलास आप पी लें नीम गर्म पानी का। 5 छोटे गिलास आप पी लें नाश्ते से पहले, उठने के बाद सुबह। ये आपको एक दवा के तौर पे हेल्प करेगी और आपका ब्लड प्रेशर कम करने में एक मिरेकुलसली काम करेगी। इसके बाद फिर आपने ये देखना है कि आपकी खुराक में सोडियम की कितनी मिकदार शामिल है। एक रफली मैं बताऊं, सोडियम क्या है? जो हम खाने का नमक खाते हैं इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। तो आपको खाने का नमक कम करना होगा। अपना सोडियम इंटेक आपको 1500 मिलीग्राम से कम करने की ज़रूरत है। 1500 मिलीग्राम जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की रिक्वायरमेंट है सोडियम की, और अगर आप इसको कम करेंगे तो उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 5 से 6 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर आपका रिड्यूस होगा। 5 से 6 मिलीमीटर यानी उसमें कमी आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसको आप किस तरह से कम कर सकते हैं कि कोई एडिड सॉल्ट आप नहीं डालें अपने खाने में। कुछ लोगों को आदत होती है फ्रूट वगैरह काट के वो उसमें नमक डाल के खाते हैं, इसको अवॉइड करें टोटली। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि इसकी हैबिट आप ना बच्चों में डालें ना खुद में डालें। और इसके अलावा कोई जो अगर आपको फ़िलहाल फ़ील हो रहा है कि आपका बीपी ज़्यादा है, तो आप कोशिश करें कि नमक आप बिल्कुल ही तर्क कर दें फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1500 मिलीग्राम सोडियम आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बीपी का आपको डाउट है, नॉर्मली बीपी का डाउट है, तो इसको आप 1500 से भी कम कर दें।
और इसके बाद हाँ, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेबल जो है वो आपने रीड करना है। हर वक्त आप कोशिश करें, ये हैबिट डेवलप करें कि आप लेबल्स जो है वो रीड करें, ताकि उससे आपको पता चले कि सोडियम कंटेंट कितना है इस चीज़ में, और इसके अलावा कैलोरीज़ कितनी हैं। जो हेल्दी डाइट थी उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेबल रीड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी होगी कि आप लेबल रीड किया करें, ताकि आपको उसकी कैलोरिक इंटेक का पता चले और उसके सोडियम और पोटाशियम वगैरह का पता चले। अच्छा, एक काम आपने ये करनी है कि आपने रेड डायरी बनानी है अपनी। रेड डायरी क्या होगी? आपकी डायरी होगी जिस पे आप लिखेंगे कि आपने एक दिन में कितना खाया, क्या खाया, ठीक है, किस वक्त खाया। बिलीव में जब आप एक हफ़्ता ये करेंगे तो आपकी डाइट खुद ब खुद कम हो जाएगी और आप क्वालिटी डाइट की तरफ आएंगे। क्वालिटी डाइट क्या होती है? जिसमें सब्जियां ज़्यादा हों, ठीक है, और चिकनाई कम हो, नमक कम हो, ये क्वालिटी डाइट होती है। और इसके अलावा आपने अपना पोटाशियम इंटेक ज़्यादा करना है। पोटाशियम इंटेक ज़्यादा करने से क्या होता है कि सोडियम पोटाशियम कंपैटिबल होते हैं, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हैं ब्लड में जाने के लिए। जब आपका पोटाशियम ज़्यादा होता है वो सोडियम को ब्लड से निकाल देता है और सोडियम जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, किडनीज़ के थ्रू। तो आपने पोटाशियम का इंटेक ज़्यादा करना है। पोटाशियम किन चीज़ों में होता है? जैसे बनानास हैं उनमें पोटाशियम होता है, फ्रूट में, सब्जियों में, इनमें पोटाशियम ज़्यादा होता है। तो कोई भी ऐसी खुराक जिसमें पोटाशियम ज़्यादा हो आप उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। पोटाशियम दिल के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है और सोडियम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और कुछ लोगों के लिए पोटाशियम वाले नमक भी मिलते हैं। अगर आपको वाकई नमक खाने का है तो आप सोडियम की जगह पोटाशियम सॉल्ट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये बात। फिर तीसरी इसमें यह है कि मैंने आपको बताया लेबल आपने पढ़ना है, आपने लिखना है जो कुछ आपने खाना है और अपनी डाइट को आपने कंट्रोल करना है। स्मॉल मील्स लें, पोर्शंस में लें, ज़्यादा लें, लेकिन थोड़े थोड़े मील लें, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए लें। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप 3 मील खाते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसकी जगह आप 5 मील खाएँ, थोड़े थोड़े खाएँ, वक्फे से खाएँ, और पानी बहुत ज़्यादा पिएँ जैसे मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद फिर हमने इस पर भी बात कर ली कि कैफ़ीन, हम इस पर अब आते हैं कि कैफ़ीन का इंटेक जो है वो, कुछ लोगों को कैफ़ीन से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, कुछ लोगों को कैफ़ीन कुछ नहीं कहती, लेकिन कुछ लोगों को इससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि कैफ़ीन का इंटेक कम करें, मतलब कॉफ़ी वगैरह आप अगर लेते हैं तो उसको आप कम करें, ठीक है। फिर है अपना स्लीप पैटर्न। स्लीप पैटर्न बहुत ज़रूरी है। आप जितना आप अपनी नींद को इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी ऑफ नींद को इम्प्रूव करेंगे और एक फ़िक्स टाइम के लिए सोएंगे और उठेंगे उसी टाइम पे, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में एक तरतीब आएगी, एक ऑर्डर आएगा, जिससे आप एक्सरसाइज का टाइम भी आपको मिलेगा और खाने पीने में भी कंट्रोल होगा आपका। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है आपकी बीपी को कंट्रोल करने के लिए। फिर उसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि आपने रिलैक्स रहना है। जितना खुद को रिलैक्स रखेंगे उतना आपका बीपी कंट्रोल होगा। तो अवॉइड स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए आप क्या करेंगे? देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू अवॉइड स्ट्रेस। जैसे आप सेल्फ मेडिटेशन कर सकते हैं। आप किसी कमरे में बैठ जाएं, अकेले कमरे में, और आप अपने से बात करें, जो कुछ आपके अंदर है उसको निकाल दें, ऊंची आवाज़ में बोलें और सब कुछ निकाल दें। या फिर आप एक पेपर पेंसिल लें, उस पर आप लिखें, जो आपके जहन में आता है आप उसको लिखें और एंड में आप बेशक पढ़ें भी ना उसको, और अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपने अपने अंदर से क्या क्या गंद निकाला है। और जब आप ये गंद निकाल देंगे तो यू विल फील रिलैक्स्ड। इसको कैथारसिस भी कहते हैं। इससे आपका कैथारसिस होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। आपके रिलैक्स फील करने की वजह से आपका बीपी खुद ही डाउन होगा, ठीक है। इस चीज़ को करके देखिएगा, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जिनका मैं आपसे ज़िक्र करना चाहती थी। और अपने लिए टाइम आपने ज़रूर निकालना है, ठीक है। अपना टाइम, आपने कीमती टाइम ज़रूर निकालना है रिलैक्स करने के लिए। उस दौरान आप बेशक कुरान पढ़ें, उस दौरान बेशक आप अल्लाह से बातें करें, उस दौरान आप कुछ भी एक्टिविटी ऐसी हेल्दी अपने लिए रखें जो आपको खुश कर सके, ठीक है। हॉबी क्या होती है? वो चीज़ जो एक तो ऐसी हेल्दी हॉबी जो आपके इकोनॉमिकली आपको हेल्प करे, जो आपका प्रोफेशन भी हो सकता है। इसके अलावा हॉबी ये है कि जिस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, आपको खुशी मिले, और आपको यानी वो इधर आपका एक्सरसाइज हो सकता है, योगा हो सकता है, रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और येस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना बीपी चेक करना है।
ज़रूरी नहीं कि आप दिन में 4-5 दफ़ा अपना बीपी चेक करें, दिन में 1 दफ़ा चेक करें। और जब डॉक्टर के पास आपने जाएँ तो फिर अपने बीपी का रिकॉर्ड लाजमी उनको दिखाएं, ठीक है। दिन में एक फ़िक्स टाइम मुकर्रर कर लें, एक फ़िक्स्ड अपरेटस मुकर्रर कर लें और उसी से ही आप फ़िक्स पोस्चर में, यानी आप बैठे हुए अगर चेक करवा रहे हैं बीपी, बैठ के चेक करें, उसी सेम अपरेटस से चेक करें और सेम उसी टाइम पे चेक करें। उसको आप लिख लें और उसके बाद फिर आप वो एंड में जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप वो बीपी का अपना रिकॉर्ड जो है वो लिखा हुआ आप लेकर जाएंगे साथ, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, ताकि मेरी वो दोस्तें जिनको, या वो फ्रेंड्स, या वो लोग जो न्यूली डायग्नोस्ड ब्लड प्रेशर है या जिनका बीपी ज़्यादा आ रहा है, उनको हेल्प आउट हो सके और बग़ैर दवाइयों के वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकें। उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको इफ़ेक्टिव होंगी आपकी लाइफस्टाइल के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं जो भी आपके मसले मसाइल हों। आई कैन हेल्प आउट, ठीक है। जो मैं कर सकी मैं ज़रूर करूँगी। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।